श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्णा ने जीवन के रहस्य अपने कथा के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवद गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवद गीता उनका जीवन दर्शन रही है। श्रीमद् भगवद गीता के 8 जीवन सिख। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। एक परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के यह नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवद गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। सभी के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संशय के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आप ही के पास है, किसी और किसी के पास नहीं।
अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु है जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। हिंदुओं का मानना है कि गीता में जीवन की हर परेशानी का हल है, और यह सही भी है। मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में किसी तरह का अंतर्द्वंद ही क्यों न हो, गीता के पास हर मुश्किल का हल है। बेशक यह ग्रंथ सालों पुराना हो, लेकिन आज के जीवन में भी किसी भी समस्या के समाधान और एक अच्छे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में गीता की सीखों का सहारा लिया जाता है। पेश है गीता में कही गई ऐसी 5 बातें जिन पर अमल करने से आपको मिलेगी हर क्षेत्र में जीत। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्म मंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में लें तो छात्र पढ़ने से ज्यादा तो इस बात को सोच सोच कर घबराते रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसलिए जरूरी है कि वे अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। जैसा फल वे करेंगे परिणाम उसी के अनुरूप होगा। लेकिन अगर वे फल की इच्छा में कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा।